नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो संस्कृत प्यूषम का संस्कृत प्यूषम है। ये आपके जो है पुनरावलोकनम है। पहला पार्ट जो है आपका पुनरावलोकनम है। पुनरावलोकनम का मतलब क्या होता है? पुनः, जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? पुनः अवलोकन। पुनः अवलोकन, ठीक। पुनः अवलोकन का क्या मतलब हुआ? पुनः मतलब फिर से, अवलोकन मतलब देखिए, फिर से देखिए। यानी कि आप कक्षा 5 में ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, और जो कक्षा 5 में सब चीज़ें पढ़ चुके हैं उसी को आपका 6 में पहले आपका रिवीजन करा रहा है ये, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। जल्दी जल्दी से इसको पढ़ लिया जाए। पुनरावलोकनम प्रथमः पाठः कः धावतः। क्या लिखा हुआ है? कः धावतः। थोड़ा और बड़ा करिए। कः धावतः। हाँ, कः धावती। धावता नहीं, धावती। कः मतलब कौन, और ये कौन किस लिए आया है? पुरुष। आपके कितने लिंग होते हैं? अब देखिए यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि आपके लिंग के बारे में पूछ रहा है। लिंग कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। एक स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग, और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो ये जो है आपका ये आपका पहला जो दे रहा है कः धावतः, ये आपके लिए पुल्लिंग के लिए आ रहा है, ठीक है। पुल्लिंग में कौन को यदि हम पूछना चाहें तब बोलेंगे कः। स्त्रीलिंग में कहेंगे का, ठीक। और यदि नपुंसकलिंग में क्या की बात होगी तो हम बोलेंगे किम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कः धावती। कः मतलब कौन, धावती मतलब दौड़ता है। कौन दौड़ता है? तो उत्तर क्या मिला? अश्वः। अश्वः धावती। अश्वः कितना है? एक है। अश्वः, अश्वः एक है, एक वचन है। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, ठीक है। तो क धावती, अश्वः धावती। अश्वः घोड़ा दौड़ता है। कौ धावतः। अब कौ का मतलब क्या हो गया? कौन दोनों। कौन दोनों। कौ का मतलब क्या हुआ? कौन दोनों। और ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। कौन दोनों धावतः। कौन दोनों दौड़ते हैं। तो कौन दोनों के साथ हम तः का प्रयोग किए, ती का प्रयोग नहीं किए हैं। एक वचन रहेगा तो ती, और द्विवचन रहेगा तो तः। कौन दोनों दौड़ते हैं। तो उत्तर क्या मिला? अश्वौ। देखिए यहाँ पे अश्व था, एक वचन के लिए अश्व और द्विवचन के लिए अश्वौ धावतः। 2 घोड़े दौड़ते हैं। कितने घोड़े दौड़ते हैं? 2 घोड़े दौड़ते हैं। के धावंती। अब क्या है? के धावंती। के का मतलब होता है कौन सब। कौन सब। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है, पुरुषवाचक है। और कौन सब दौड़ते हैं। तो उत्तर क्या मिला? अश्वाह। बहुत सारे घोड़े। अश्वाह का मतलब क्या हुआ? कि बहुत सारे घोड़े हैं। बहुत सारे घोड़े, यानी कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका बहुवचन का प्रयोग है, ठीक है। पहले में एक वचन है, दूसरे में द्विवचन है, और तीसरे में क्या है? बहुवचन का प्रयोग है। बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। तो इस चैप्टर में आपको किस किस की जानकारी दे रहा है? एक तो लिंग की। किस किस की जानकारी दे रहा है? एक लिंग की। लिंग कितने होते हैं? लिंग, ठीक। जो आपके कितने लिंग हो गए? 3 लिंग हो गए संस्कृत में। एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और दूसरे की जानकारी किस चीज़ की जानकारी दे रहा है? वचन की। कि कितने वचन हो गए? 3 वचन हो गए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। और किसकी जानकारी दे रहा है? कि पुरुष में, पुल्लिंग में कौन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ठीक। तो पुल्लिंग में कौन के लिए कह, कौ और के का प्रयोग करते हैं। कह, कौ, के, ठीक है।
और वही आपकी संज्ञा रहेगी तो कैसे करेंगे, अश्वः अश्वौ अश्वाहा। ठीक, तो आपको इस तरह से धातु रूप भी पता चल रहा है और शब्द रूप भी पता चल रहा है। तो धातु रूप कैसे चल रहा है, धावती धावता धावंती। अश्वः रूप कैसे चल रहा है, अश्वः अश्वौ अश्वाहा। ठीक है, आज तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा पुल्लिंग। अभी पुल्लिंग, हाँ अभी हम पुल्लिंग और है, ये देखिए ये पुल्लिंग है और फिर उसके बाद शुरू होगा आपका स्त्रीलिंग। तो चलिए आज हम लोग पुल्लिंग खत्म कर लिया जाए। पुल्लिंग क्या है, क खादती, क मतलब कौन, खादती मतलब खाता है, कौन खाता है, तो नरः खादती। क्या है, नरः खादती। कह मतलब कौन, पुल्लिंग के लिए आया है, एक वचन है। नरः मतलब आदमी, आदमी खाता है। कौ कौन दोनों, खादतः खाते हैं, पुल्लिंग के लिए आया है और द्विवचन का प्रयोग है। और तो उत्तर क्या मिला, नरौ, दो आदमी खाते हैं, नरौ खादतः। फिर क्या है, के खादंती, फिर देखिए क्या है, के किसके लिए आया है, के खादंती, के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कौन, बहुत सारे कौन, खादंती खाते हैं। के का मतलब हुआ बहुत सारे कौन, खादंती खाते हैं। तो उत्तर क्या मिला, नराहा, बहुत सारे आदमी, नराहा क्या हो गए, बहुत सारे आदमी, खादंती खाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक वचन का प्रयोग है, इसमें द्विवचन का प्रयोग है और इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन से मतलब ये नहीं होता कि तीन ही लोग हों, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो भी बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, दो से ज़्यादा हो तो वो बहुवचन होते हैं। ठीक, अब आगे जो होगा वो स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग से शुरू हुआ, तो ये पुल्लिंग का अभी आप पढ़िएगा, इसका वाचन करिए। ठीक, पहले उसको वाचन करना सीखिए, फिर उसके बाद पुल्लिंग कितने पुरुष होते हैं, कितने वचन होते हैं, और इसकी हिंदी, जैसे अभी हमने आपको हिंदी बताई वैसे आप इसकी हिंदी सीखिए। फिर आपको अगले वीडियो में हम आपको स्त्रीलिंग बताएंगे, स्त्रीलिंग के बारे में समझाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्त्रीलिंग पढ़ने के लिए, और जो आपको न समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।